भैया मेरे साथ ये खातून मौजूद है, ये लड़की मौजूद है। आप 21-22 साल की हो, ये तकरीबन 50 साल का है। 3 साल में इसने मुझे कुछ नहीं दिया, जस्ट ये सामान लेके दिया। कपड़े पहन के नहीं घूमता, वैसे घूमता है। इसका दिमाग ख़राब हो गया हुआ है। ये मुझे बाज़ार तक भी अकेले नहीं जाने देता। ये जहाँ पे भी जाती हूँ ये मेरे साथ रहता है। जिस लड़की को देखता है उससे कहता है ये 5,000 मुझसे ले ले, 10,000 रुपया ले ले और मेरे साथ सोए। कहता है पाकिस्तानी लड़कियाँ ऐसे ही करती हैं, मर्दों के साथ मतलब सोती हैं, उनसे पैसे लेती हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तलहा नवीद और आप देख रहे हैं NPG मीडिया। मेरे साथ ये खातून मौजूद है, ये लड़की मौजूद है। 22 साल की ये लड़की है, कायनात इसका नाम है। इसने एक चाइनीज़ से शादी कर ली थी। अब उसने इसकी ज़िंदगी अजाब बना दी है। मुख्तलिफ़ किस्म के इस पर इल्ज़ामात भी लगा रहा है। जो मुझे उसने कॉल की, मुझे बुलाया, अब मेरे से बात करते करते वो भाग गया है। इस पर इल्ज़ाम लगाया कि इसने उसका 6 लाख खा लिया है। कायनात, क्या ये सच बात है? क्या कौन सा उसका 6 लाख खा लिया? इसने घर का सामान लिया है। कहता है मेरी गाड़ी बेच दी है, मेरे पैसे खा लिए हैं। ऐसा कुछ नहीं। वो गाड़ी इसने अपनी दूसरी बीवी के अब्बू के नाम की ली थी। इसने कहीं और भी शादी की हुई है? जी, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में शादी की है। तो फिर आपका रिश्ता किसने करवाया था इसके साथ? 3 साल पहले ज़फ़र भाई थे, उन्होंने शादी करवाई थी इसके साथ। 3 साल से इसके साथ आप रह रहे हो? नहीं, ये जब शादी हुई थी ये भाग गए थे चाइना। इनके ऊपर पूरी दास्तान सुनाओ ना, पूरी कहानी सुनाओ, हुआ क्या था? सिर्फ कहानी कहाँ से शुरू हुई थी इसके साथ? आप वो तो किसी ने रिश्ता करवाया था तो शादी होगी। आप 21-22 साल की हो, ये तकरीबन 50 साल का है। जी, लेकिन तब किसी ने भी इसकी एज भी नहीं बताई थी, कुछ भी नहीं बताया था। और ये शादी के बाद पता चला कि ये इसकी बेटी मुझसे बड़ी है चाइना में, इसकी वहाँ पे भी बीवी है। और पाकिस्तान में भी इसने 2 शादियाँ करवाई और वो जो लड़कियाँ थी वो भाग गई इसको छोड़ के। अच्छा, तो ये क्यों इल्ज़ामात आप पे क्यों लगा रहा है? कह रहा है कि इसने मेरा 6 लाख खा लिया, 4,80,000 का इसे मैंने सामान लेके दिया जहेज़ का। नहीं, ये 4,18,000 रुपये का सामान लेके दिया इससे। 3 साल में इसने मुझे कुछ नहीं दिया, जस्ट ये सामान लेके दिया। सामान लेके दिया है तो 6 लाख की जो कह रहा है कि कायनात ने मेरी गाड़ी बेची है। नहीं, वो गाड़ी सेल करके इसने ये सामान दिया था। तो इसकी हरकत कैसी हैं आपके साथ? कैसा रहता है इसका सलूक? अच्छा है? बिल्कुल भी नहीं। जब मर्ज़ी मुझे घर से निकाल देता है, जब मर्ज़ी मुझे मारता है, सब कुछ करता है। अम्मी लोग मतलब वो नॉर्मल है, उनको अपनी इज़्ज़त प्यारी है, मामा बाबा को। वो हमेशा मुझे गलत करके समझाते हैं और मैं फिर इसके साथ रहती हूँ। नहीं, आप मुझे पहले भी बता रही थी ऑफ कैमरा कि इसके जो घर में बगैर कपड़ों के घूम रहा होता है ये। हाँ, कपड़े पहन के नहीं घूमता, वैसे घूमता है। इसका दिमाग ख़राब हो गया हुआ है, मतलब BP हाई होता है और तब ये लड़ाइयाँ करता है। अपने सर में खुद ही चीज़ें मार के मेरा नाम लिखा देता है। ये कह रही है चाइना से, मैं चाइना चले गया था वापस, इसने मुझे कहा, लेकिन मुझे कायनात ने दोबारा फिर यहाँ पे बुलाया। मैं इसके साथ रहना चाहती थी तो मैंने इसको बुलाया था, लेकिन आके फिर वही हरकतें। तब मैं खुला लेने लगी थी, इसने मुझसे माफ़ी मांगी कि तुम मुझसे खुला ना लो, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। अगर तुम मुझसे डिवोर्स ले लोगी मैं सारी ज़िंदगी शादी नहीं करवाऊँगा क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। हमेशा ये ऐसे ही बातें करते हैं। इसने इल्ज़ामात मुझे ये भी बताए हैं कि कायनात जो है रात को निकल जाती है, पूरी पूरी रात बाहर रहती है, लड़कों से बातें करती रहती है फ़ोन पर। ऐसा कभी भी नहीं हुआ। ये मुझे बाज़ार तक भी अकेले नहीं जाने देता। ये जहाँ पे भी जाती हूँ ये मेरे साथ रहता है। इल्ज़ामात क्यों लगा रहा है सारे? कहीं देखो ना, एक इल्ज़ामात आ गया पैसे चोरी का, एक इल्ज़ामात आ गया कि ये रातों को बाहर रहती है, ये टिकटॉकर से मिलती है। इस तरह के मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात आपको लगा रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब हम लोग इकट्ठे ही जाते हैं बाहर, कभी ये फूड सीट हो गया या लाहौर किसी भी जगह पे गए हैं, इकट्ठे गए हैं, मुझे अकेले बाहर नहीं जाने देता। यहाँ तक मेरी अम्मी के साथ भी मुझे बाहर नहीं जाने देता, ना मेरे भाइयों के साथ। लेकिन आप तो उसके निकाह में हो ना अभी वो कुछ भी कर सकता है। तो देखो वो ये इल्ज़ामात लगाता मैं किसी की तरफ नहीं देखता, लेकिन कायनात हर एक की तरफ देखती है। ऐसा कुछ नहीं है। इनको ज़बान नहीं आती, ठीक है, उर्दू नहीं आती इनको ना, तो अगर इन्होंने कुछ भी ख़रीदना हो वहाँ पे मेरा नंबर लिखाते हैं। किसी से बात करनी हो फिर भी मेरा नंबर देते हैं। अगर इसकी मेरी लड़ाई होगी या फिर भी ये लोगों को मेरा नंबर सेंड करते हैं कि इससे हम मेरी सुलह करवा दो। वो देखिए ना, वो कह रहा है मैं किरदार का अच्छा हूँ, आप पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं। इल्ज़ाम तो वो मुझ पे लगा रहा है, मैं उस पे लगा रही हूँ, ठीक है, लेकिन जो रियल है, हकीकत है, वही सामने आएगी। कह रहा है मुझे पैसे दे दे, कायनात मेरे पैसे दे दे, मैं यहाँ से चले जाऊँगा। मैं इसको पैसे दे दूँ? मेरी अम्मी लोग नॉर्मल हैं और वो इतने पैसे इसको नहीं दे सकते
क्योंकि ये धमकी इस वजह से लगा रहा है कि पैसों की मैं बात करूँगा तो ये मेरे साथ रहेगी और सारा कुछ फिर ठीक हो जाएगा। मैंने इसको बोला कि मैंने तुमसे खुला लेना है, इसी वजह से इसने पैसों का भी इल्ज़ाम लगाया, हर चीज़ का इल्ज़ाम लगाया मुझ पर। वो भी मुझे बताओ कि अच्छा उसके अंदर वो भी जिक्र कर दो ना जो आप बता रही थी कि ये लड़कियों को देख के कहता है, वो सारा बताओ ना मुझे इसका कैरेक्टर। बिल्कुल ऐसे ही है, जिस लड़की को देखता है उससे कहता है ये 5,000 मुझसे ले ले, 10,000 रुपया ले ले और मेरे साथ सोए। कहता है पाकिस्तानी लड़कियाँ ऐसे ही करती हैं, मर्दों के साथ मतलब सोती हैं, उनसे पैसे लेती हैं और मैं तो बड़ा अच्छा हूँ, मतलब मेरे साथ कोई भी लड़की सो सकती है क्योंकि मेरा कलर वाइट है, मैं चाइनीज़ हूँ, ये वो हर लड़की मुझ पर मरती है। पाकिस्तानी हर लड़की इस पे मरती जी। है। आपने जब इससे निकाह किया था कोई पैसे वगैरह वसूल किए थे आपने इससे? इसने मुझे 3 लाख रुपए दिया था उस टाइम शॉपिंग के लिए। शॉपिंग के लिए दिया था आपने उसके शॉपिंग कार्ड पे? हाँ, ये खुद साथ गया था जब शॉपिंग की। तो कहता कि मैं आए जो भी कायनात फरमाइश करते हैं मैं उसकी पूरी करता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा जो सामान लेके दिया है, सामान सारा यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये फ्रीज़र लेके दिया इसे, ठीक है। अब ये कह रहा है कि मेरा सामान भी दो और मुझे 6 लाख रुपये भी दो। 6 लाख रुपए आप भी दो क्योंकि तुम पे मेरे बड़े पैसे देते हैं, मेरे आने जाने पे, वीज़े के, टिकट के, ये सारे पैसे। ये मकान का जो रेंट है ये कितना है? ये मकान ख़रीदा है? नहीं नहीं, ये रेंट पे है, ये 7,000 रुपये रेंट है। जी। इसने लेके दिया आपको, ये कितने का इसने सामान लेके दिया? ये तकरीबन 4 लाख और 18,000 रुपये का है। वो भी पैसे जो किराए लगते रहे हैं इनको लाने में, यहाँ तक बेड शीट, ये वो खाने पीने के पैसे, वो सारे इसने डाल के इतने टोटल बनाए। ये बेड ख़रीदा है उसने आपके लिए? ये बेड ख़रीदा गया। पाकिस्तान में आते हैं पाकिस्तानी लड़कियां भी हमारी वो पागल हैं या वो माएँ पागल हैं जो अपनी बेटियों को मुस्लिम नहीं। अच्छा मुझे पहले ये बताओ, मैं बाकी बात बाद में करता हूँ, कि ये मुसलमान है? इसे मुसलमान किया है? ये शादी के टाइम मुसलमान हुआ। ये नमाज़ें पढ़ता है आप? नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं पढ़ता? तो फिर किस चीज़ का मुसलमान? आपको पता है ना कि मुसलमान पे हलाल है। तो नमाज वगैरह मैंने याद करवाई थी, कलमे वगैरह सारा कुछ इनको याद है, सब कुछ मैंने करवाया था। और तब शादी के बाद 2-3 दिन पढ़ता रहा, उसके बाद ने कभी नहीं इसने पढ़ी। ज़बरदस्ती रमज़ान में मैं इसको नमाज़ पढ़ने के लिए भेजती रही हूँ, वो भी इसने मेरे साथ रखता रहा है? नहीं, रोज़े भी नहीं रखता रहा? कहता बस मैं पानी पीऊँगा, खाना छोड़ सकता हूँ, पानी नहीं छोड़ सकता, रोज़े रख। वो ठीक है। उन लड़कियों के लिए अब क्या पैगाम है जो लड़कियाँ चाहती हैं कि हमारे बाहर रिश्ते हों? कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। पछता रही हो ना करवा के? बिल्कुल। ज़िंदगी कायनात की अज़ाब में फंस गई है। कायनात पर मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात लगते हैं कि ये रातें बाहर गुजारती है, ठीक है, टिकटॉक्स बनाती है, मेरे पैसे चोरी कर ले, मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए। अब वो इससे पैसों की डिमांड कर रहा है और चाह रहा है कि मैं अलहदा भी हो जाऊँ। अब कायनात आप रहना चाहती हो इसके साथ? बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती। मैंने इसको खुला का मारता पीटता भी है? ऐसे ही करता है। मैंने इसको खुला का बोला था और इसी वजह से इसने पैसों का भी इल्ज़ाम लगाया और पैसे मांगने का भी, सारा कुछ इसी वजह से इसने बोला। वो कहता है कि मैं छोड़ूंगा, तुम्हारे साथ कोई भी शादी नहीं करवाएगा, मैं तुम्हें इस काबिल का नहीं छोड़ूंगा। क्या करेगा? किस काबिल नहीं छोड़ेगा? कि तुमसे कोई शादी करवाए। मेरे रिलेटिव का नंबर मेरे मोबाइल से ले कर उनको कहता है कि कायनात सही नहीं है, ये है। अगर मैं ठीक नहीं हूँ तो फिर ये मेरे साथ क्यों रहना चाहता है? कहता है मैं तुम्हें खुला कभी भी नहीं दूंगा, डिवोर्स। तो आप मुझे ये भी बता रही थी कि कुछ फेंकना चाहता है, तेज़ाब वगैरह? हाँ, मुझे धमकियाँ लगाता है, अगर तुम मुझे छोड़ोगी मैं तुम्हारे फेस पे तेज़ाब फेंक दूंगा, मैं तुम्हें मरवा दूंगा, क्योंकि मेरे पास पैसा है और पैसे पे हर इंसान बिकता है पाकिस्तान में। तुम्हारे बहन भाइयों का नुकसान करवा दूंगा। बाबों के पास जाता है, तवीज़ों को मानता है, उल्टे उल्टे काम करता है। मेरे अब्बू की टांग टूट गई और ये कहता है, ये सुबह को खुद ही लड़ाई करके गया हुआ था, सुबह को खुद ही घर आ गया वापस और टांग टूट गया तो कहता है मैंने ना एक बाबे को 40 किलो बकरे का गोश्त दिया है कि तुम्हारे अब्बू की इसके घर क्या नुकसान हो, जो इनके घर में कमाने वाला है वो बीमार हो और ये मेरे साथ सुलह करे, वापस मेरे पास आए। ये सूरत हाल है। ये थी कायनात की कहानी। अब ये किस रुख जाएगी? शादियां तो कायनात ने करवा ली, कुछ पैसों के लिए 3 लाख रुपया लिया और 3 लाख अब इसके गले की हड्डी बन गया है, जो कि अभी बाहर भी नहीं कर सकता, ये उगल भी नहीं सकती और इसे अंदर भी नहीं लेके जा सकती। अब कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दे कि कायनात को क्या करना चाहिए। अब क्योंकि कायनात फंस चुकी है, ये इन मामला से निकलना चाहती है। अपने मेज़बान तलहा नवीद को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।